हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ राइट आंसर को अपन फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चल रहा था उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम पूछ लिया करो, ठीक है। अब जो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अपन गाउस लॉ चल रहा था, गाउस लॉ की एप्लीकेशन करवा दी थी। 7 एप्लीकेशन थे। कौन कौन सी थी? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट जो एप्लीकेशन थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला कितना होता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यदि कोई भी पॉइंट चार्ज दे रखा है उसे स्मॉल आर यदि डिस्टेंस पे लें तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेकंड एप्लीकेशन जो अपन ने पढ़ी थी गाउस लॉ की हेल्प से, गाउस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए अपन ने कैलकुलेट किया था कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग इन्फिनिट स्टेट वायर के कारण, लॉन्ग इन्फिनिट स्टेट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो कितनी आ जाएगी? 2 के लैम्डा अपॉन में आर। फिर जो थर्ड एप्लीकेशन थी वो किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग सीट है उसके कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो E इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। यानी कोई भी नॉन कंडक्टिंग सीट है उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट रहेगी। कितनी कांस्टेंट रहेगी? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग सीट का मतलब क्या है? जितना भी चार्ज है वो क्या रहेगा? सीट के एवरी पॉइंट पे प्रेजेंट रहेगा। इसे क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टर जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके एवरी पॉइंट पे चार्ज प्रेजेंट रहेगा, उसे क्या नॉन कंडक्टिंग। जो फोर्थ एप्लीकेशन थी वो क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट या फिर कंडक्टिंग सीट भी बोल सकते हैं। कंडक्टिंग जो प्लेट है उसके जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा वो आउटर बाउंड्री पे प्रेजेंट रहेगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने निकाली थी वो कितनी निकाली थी? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जो अब उसके बाद फिफ्थ जो एप्लीकेशन थी, फिफ्थ एप्लीकेशन अपन ने की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्पेरिकल सेल। अब स्पेरिकल सेल वही है कंडक्टिंग प्लेट के सेम में। यदि कोई भी स्पेयर दे रखा है उस पे चार्ज यदि आउटर बाउंड्री पे प्रेजेंट है ओनली तो उसे क्या बोलते हैं? स्पेरिकल सेल बोलेंगे। उसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो सेम सिचुएशन किस में बनेगी? कंडक्टिंग स्पेयर में भी सेम सिचुएशन बनेगी। यानी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, दोनों के रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो अपन इसमें 3 केसेस पढ़ते हैं। जो कंडक्टिंग स्पेयर है उसमें 3 केस होंगे। एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बाहर के साइड में कितने हैं? के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। सेकंड जो सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर, यदि स्पेयर की रेडियस कितनी मान ले? कैपिटल आर। और स्मॉल आर जो है पॉइंट जहाँ पे अपन को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उसके जो स्पेयर उसके सेंटर से डिस्टेंस है। और जो थर्ड अपन ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ कंडक्टिंग स्पेयर या फिर स्पेरिकल सेल, दोनों के लिए इनसाइड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। फिर अपन ने किसके लिए निकाला था? नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए निकाला था। नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? इसके लिए भी 3 केस होंगे। नॉन कंडक्टिंग दे रखा है तो चार्ज क्या रहेगा? स्पेयर के एवरी पॉइंट पे प्रेजेंट रहेगा, आउटर पे रहेगा, इनसाइड में भी प्रेजेंट रहेगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 केस होंगे। जो पहले वाला जो केस है आउटसाइड में यदि कोई प्रेजेंट पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के कारण सेम होगी। जो कंडक्टिंग स्पेयर का आया था उसके सेम होगी। कितनी आ जाएगी? के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे ही जब सरफेस पे यदि निकालते हैं नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के सरफेस पे यदि निकालेंगे तो सेम सिचुएशन आएगी। कितनी आ जाएगी? के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है? जो स्पेयर उसकी क्या लिए? रेडियस। थर्ड जो अपन ने निकाली थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो किसके कारण? यदि इनसाइड में कोई चार्ज प्रेजेंट है, इनसाइड में यदि कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है? जो अपन ने नॉन कंडक्टिंग स्पेयर लिए वहां पे उसके अंदर एक पॉइंट है जहाँ पे के कारण उस पॉइंट की जो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है उससे के सेंटर से डिस्टेंस है। कैपिटल आर क्या है? जो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ली है उसकी रेडियस है, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन गाउस लॉ कंप्लीट हो गया और उसके एप्लीकेशन से कंप्लीट हो गई। अब इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो देखते हैं। क्या दे रखा है? एक कंडक्टिंग स्पेयर दे रखा है, न्यूमेरिकल है कंडक्टिंग स्पेयर। अब यहाँ पे कंडक्टिंग स्पेयर बोला है, स्पेरिकल सेल बोल दो, दोनों क्या है? सेम ऑब्जेक्ट होंगे। कंडक्टिंग स्पेयर इज चार्ज्ड विथ कंडक्टिंग स्पेयर, पहले रेडियस लिखते हैं, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर चार्ज्ड विथ
इज चार्ज विथ, चार्ज जो इसको कर रहे हैं 1 माइक्रोकूलम, चार्ज विथ 1 माइक्रोकूलम। देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट फॉलोइंग पॉइंट्स, एट फॉलोइंग पॉइंट्स, एट फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट तो इसमें एट आउटसाइड, एट एट तो ये पूछिए इसमें एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। सेकंड जो है एट सरफेस, और थर्ड जो है इनसाइड ऑफ द स्फीयर, ऑफ द स्फीयर। तीनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है अपन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो राइट कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर पहले तो जो वर्ड दे रखा है कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या है, चार्ज कहां पर प्रेजेंट रहेगा, आउटर बाउंड्री पे प्रेजेंट रहेगा, आउटर बाउंड्री पे प्रेजेंट रहेगा। तो उसके लिए क्या दे रखा है, रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब कंडक्टिंग स्फीयर की जो रेडियस मान के चल रहे थे वो कितनी मान रहे थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करेंगे कैपिटल R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू या तो न्यूटन पर कूलम में आएगी या फिर वोल्ट पर मीटर में आएगी। वोल्ट पर मीटर में निकालोगे तो अभी मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यानी जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे उल्टा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 100 का क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। 100 का जब इसमें डिवाइड दोगे, 10 में 100 का डिवाइड दिया, 10 से 10 कैंसिल, मीटर हो गया। 1 में 10 का डिवाइड दे रहा हूं, जब भी ऐसा डिवाइड देते हो जीरो वाले डिवाइड से, जीरो वाला कोई नंबर दे रखा है उसका डिवाइड देते हो ओनली 1 के साथ, तो जितने जीरो दे रखे हैं उतने ही ऊपर उतने डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो। अब डिजिट ऊपर ओनली 1 दे रखी है 1, तो कितने डिजिट का तुम्हें पॉइंट लगाना है, यहाँ पे 1 0 बचा हुआ है, 1 0 बचा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिख दो 0.1 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। देन अपन को कैलकुलेट क्या करना है वो देखो। फर्स्ट कैलकुलेट करना है एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब यदि कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर जो चार्ज कहां पर परसेंट रहेगा, आउटर बाउंड्री पे परसेंट रहेगा। कहां पे परसेंट रहेगा, आउटर बाउंड्री पे। आउटर बाउंड्री पे जो चार्ज परसेंट रहेगा तो अपन को क्या करना है, दे क्या रखा है, रेडियस जो उसकी कितनी दे रखी है, कैपिटल R दे रखी है। सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, 30 सेंटीमीटर। R की वैल्यू तो कितनी दे, रेडियस की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और जो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले जो फाइंड आउट करनी है वो कहां पे फाइंड आउट करनी है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या होगा, ये वाला होगा। यानी ये वाला जो पॉइंट है वो कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड में। अब आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है अपने पास कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कितना होता है, KQ अपॉन में क्या होता है, स्मॉल r²। और चार्ज की भी तो वैल्यू दे रखी है ना अपन को, कितनी वैल्यू दे रखी है, चार्ज 1 माइक्रोकूलम। ये 1 माइक्रोकूलम, चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम। तो इसको ऐसे लिखेंगे 10 टू पावर -6 कूलम। तो माइक्रो जो है वो कितना होता है, 10 टू पावर -6 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें k, यानी k की जो वैल्यू हो कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10 टू पावर 9 और इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 10 टू पावर -6 अपॉन में कितना हो जाएगा, स्मॉल r देखना आउटसाइड में ले रहे हैं। आउटसाइड में जो पॉइंट है उसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। यानी स्मॉल r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको भी किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लें। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो क्या लगता है, 100 का डिवाइड यहाँ पे ऐसे कर दो। 100 का डिवाइड लगा रहे हो तो 100 को क्या लिख सकता है, 10 की पावर 2 डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पे 10 की पावर 2 है ना डिनोमिनेटर में, यानी 100 का डिवाइड लगा रहे हैं, यानी इसको क्या लिखेंगे, 10 टू पावर 2 न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तब क्या होगा, 30 इंटू 10 टू पावर -2। यानी जो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू रखो पहले तो
स्मॉल आर की वैल्यू यदि रखेंगे 30 इंटू 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको जब सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁻, बेस सेम है, बेस अब जब सेम है तो पावर्स क्या होती है ऐड होती है। यहाँ पे प्लस का 9 दे रखा है, माइनस का 6 दे रखा है, यानी दोनों क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होंगे 9 में 6 माइनस करोगे तब कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब नीचे क्या करना है स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻2 है, 10 की पावर 1 10 की पावर -2, दोनों के बेस सेम है, 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर यदि करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻²। जो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए 9 से 9 कैंसिल आउट, 10⁻³ इंटू 10⁻², यानी जो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी 10⁵। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है तो इसकी जो यूनिट है वो तो क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो या फिर वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, दोनों यूनिट बताई थी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वाली जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम, वो तो किससे आई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इज इक्वल टू F में क्यू। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम। ऐसे सेकंड जो मैंने पहले बता दिया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे उन दोनों में जो रिलेशन होता है इज इक्वल टू V/R। अभी कैलकुलेट करेंगे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा देंगे तब उसके बाद में दोनों में रिलेशन भी आएगा। तो V/R, V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस में मेजर करते हैं वोल्ट में, और R जो डिस्टेंस है उसको किस में मेजर करेंगे मीटर में, तो वोल्ट अपॉन में क्या जाएगा मीटर। ये तो आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को कैलकुलेट करनी थी वहां पे आ गया। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा वो किस में पूछा है, ठीक है ओके समझ में आया ना आप लोगों को। तो राइट करना चाह रहे हो तो राइट कर लो इसको। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद में ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो कहां पे पूछा अपन को एट द सरफेस। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बात करें तो कितना होता है k//Q में कैपिटल R²। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज की जो वैल्यू हो कितनी दे रखी है 10⁻⁻6। ऐसे जो रेडियस है जो कंडक्टिंग स्फीयर लिया उसकी जो रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसका क्या करना है स्क्वायर 0.1, इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 भी तो लिख सकते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो 10⁻⁻1, इसका क्या करना है स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻², -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 - 6 कितना हो 3, और नीचे वाला भी तो आएगा तो कितना हो जाएगा +2, कितना हो जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। अब ऐसे ही क्या करना है, ये आ गया सरफेस पे, सरफेस पे क्या करना है जो ये वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 10⁻⁻6 और रेडियस 10⁻⁻2, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इनसाइड में जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके इनसाइड में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब चार्ज यदि प्रेजेंट नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा वहां पे जीरो। किसके लिए कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखता हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल यदि देखें तो क्या दे रखा है, सेकेंड जो न्यूमेरिकल है, सेकेंड जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या बोला है ए कंडक्टिंग स्फीयर, ए कंडक्टिंग स्फीयर
conducting sphere of radius 10 centimeter charged with 3.14 microcoulomb. Then calculate surface charge density for sphere. Surface charge density for sphere. सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर स्फीयर. ठीक है, तो अपन को क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो राइट करें. ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. रेडियस दे रखी है कंडक्टिंग स्फीयर की 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर दे रखी है. मीटर में यदि कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -1 मीटर. क्योंकि अपन को 10 की पावर की फॉर्म में अपन कैलकुलेट करते हैं तो 10 की पावर ही काम में आती है, तो इसको 10 की पावर -1 राइट कर देता है. फिर सेकंड क्या बोला है, सेकेंड जो है इसमें चार्ज जो परसेंट है कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज जो परसेंट हो कितना दे रखा है 3.1 माइक्रोकूलम्ब दे रखा है. अब अपन को पता है माइक्रो कितना होता है 10 की पावर -6, इधर ही राइट कर देते हैं 10 की पावर -6 कूलम्ब. फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है. अपन ने जब कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा था तो वहां पे जो चार्ज डेंसिटी ली थी अपन ने कौन सी ली थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ली थी. ऐसे जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देखा था अपन ने तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो चार्ज डेंसिटी ली थी वो कौन सी थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. कौन सी थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी. तो अब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैलकुलेट करनी है अपन को. सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट एरिया पे पर यूनिट सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा उसे क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 इंटू 10 टू पावर -6. एरिया जो दे रखा है, एरिया नहीं दे रखा तो एरिया निकालना पड़ेगा अपन को. एरिया कितना होता है, किसका एरिया, जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसका एरिया निकालना पड़ेगा. स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr², तो वो यहाँ पे लगा दें तो कितना बन जाएगा 4πr². 4 इंटू 3.14 इंटू यहाँ पे क्या करना है, रेडियस r की वैल्यू 10 की पावर -1 है, इसका क्या करना है स्क्वायर 10 की पावर -2. ये ऐसा कैसा यहीं पे राइट कर दो, क्यों करना है क्योंकि 3.14 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे 10 टू पावर -2. 3.14 से 3.14 कैंसिल आउट, जो सिग्मा है वो कितना आ जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो -2 ऊपर जाके 10 की पावर -4, 10 की पावर -6 है ना, -6 + 2 कितना हो जाएगा -4, और इधर क्या बच रहा है 1/4. ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू -6 + 4 कितना हो जाएगा, -6 + 2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा 1/4. इसकी वैल्यू आएगी 0.25. 4 का 1 में डिवाइड देना है तो 4 का तो 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लेंगे कैरी आएगा, तो 0 लेंगे तो पॉइंट आएगा, पॉइंट लगा दिया. 10 बन रहा है, 10 में 4 का डिवाइड दोगे तो कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स. रिमाइंडर कितना बच रहा है 4 2 से 8, रिमाइंडर 2 बचेगा. 10 में 2 8 माइनस करो 2 बचेगा 2. 1 0 और ले लें तो कितना हो जाएगा 4 5 2 4 5 से 20, तो ये हो गया -4. यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू पावर -4. 25 सिग्मा इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू पावर -4. तो इसमें से दे रखा है पहले से -4. सेकंड यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में पॉइंट दे रखा है तो 10 टू पावर -2, यानी क्या होगा 10 की पावर -4 -2 ये होगा. यानी इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -6 हो जाएगा यहाँ पे. तो यानी सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइक्रो. अब यहाँ पे किसमें है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. ओके, राइट कर दो. ओके, अब आगे चलते हैं. इसमें नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है लास्ट टू जो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं.
लास्ट जो न्यूमेरिकल दे रखा आपके एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ही है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस सभी में 10 सेंटीमीटर या फिर डिफरेंट भी ले सकते हो। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर लेना की और या फिर 10 सेंटीमीटर से इजी हो जाता है क्वेश्चन, तो 10 सेंटीमीटर ले लेता है। 10 सेंटीमीटर चार्ज विथ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। चार्ज किससे कर रहा है? चार्ज विथ 0.5 microcoulomb. Then calculate electric field intensity at following points. फर्स्ट तो क्या दे रखा है उसमें? फर्स्ट जो दे रखा है उसके किसके कारण दे रखा है? एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। सेकेंड क्या बोला है? सेकेंड बोला है एट सरफेस लिख दे, एट सरफेस। और थर्ड जो बोला है वो है इसमें, थर्ड जो है एट सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। और जो फोर्थ नंबर है वो क्या बोला है इसमें? फोर्थ जो है एट सेंटर। तो देखो इसमें क्या करना है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ये वाला हो गया नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बन जा तो ठीक है स्फीयर। ये स्फीयर हो गया, इसकी रेडियस जो है जो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कैपिटल आर की जो वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 100 का डिवाइड लगेगा, 100 से 10 कैंसिल आउट, यानी 10 में जब 100 का डिवाइड लगाओगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट, यही होगा ना। तो 10 की पावर कितना जाएगा इधर? -1 मीटर। 10 की पावर -1 मीटर। फर्स्ट तो ये दे रहा है, सेकंड क्या दे रहा है? चार्ज कर रहे हैं उसको, कितना चार्ज दे रहे हैं? 0.5 माइक्रोकूलम, यानी 0.5 × 10⁻⁻6 कूलम। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 डिजिट के बाद में डेसिमल है तो क्या लिख सकते हैं इसको? 0.7 10⁻⁷ भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक बोला क्या है कि इस पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग यानी कंप्लीट सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो फॉर्मूला है अपने पास, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सबसे पहले आउटसाइड में निकालना है ना। आउटसाइड में कैसे पता चला कि आउटसाइड में निकालना है? क्योंकि ये जो पॉइंट दे रखा है वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जहां पे निकालनी है वो कितने डिस्टेंस पे दे रखा है? 20 सेंटीमीटर पे। कितने पे दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। अब इस रेडियस से लार्ज है, रेडियस से लार्ज यानी आउटसाइड में प्रेजेंट रहेगा। आउटसाइड में यदि प्रेजेंट है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा देगा आउटसाइड के लिए? सेम वही फॉर्मूला KQ/r²। ये फॉर्मूला जब लगाएंगे तो K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सेकंड चार्ज की जो वैल्यू दे रखी है अभी लिखी अपन ने 5 × 10⁻⁷ कूलम। और जो थर्ड है डिस्टेंस जो है सेंटर से डिस्टेंस कितनी दे रखे? 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है? 100 से डिवाइड, जो स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है ना, स्मॉल r की जो वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे 100 का डिवाइड यानी 10⁻² का डिवाइड लगेगा इसमें, 10⁻² का डिवाइड। और ये मीटर में जाएगा कैसा बन जाएगा? 10⁻⁻2 यानी किस में आ जाएगा? मीटर में। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 20 × 10⁻⁻2 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो इसको जब आगे जब सोल्व करेंगे तो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी वो कितनी होगी? 9 5 जा 45 कर दे। देन उसके बाद में 10⁻⁹ बेस सेम है, 9 में 7 माइनस कर दो कितना आ जाएगा?
10 की पावर 2। देन 20 का स्क्वायर करना है, 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 400, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 10 की पावर कितना हो जाएगा -4। अब इसमें देखो 10 की पावर यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो इसको, इस 10 की पावर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 45 इंटू 10 टू पावर 2, और यहाँ पे 10 टू पावर -4 था और इसको क्या लिख सकते हैं 400 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू पावर 2। यहाँ पे बेस सेम है, ये 10 है ये भी 10 है, तो 2 -4 कितना होगा 10 की पावर -2, तो ऊपर जाके ऐसा बन जाएगा 10 की पावर +2, ये बनेगा ना। अब इसमें सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है डिवाइड दे दो 45 में 4 का, 4 1 जा 4, अगेन 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, यदि रिमाइंडर बच रहा है तो उसके साथ 0 लेना पड़ेगा, 0 लेंगे तो डेसिमल आएगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो 4 5 जा 20 इंटू 10 टू पावर कितना बच रहा है 4, ये तो आ गया। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी 11.25 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। ओके, ये आउटसाइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपन को कहां पे फाइंड आउट करनी है, सरफेस पे। सरफेस पे यदि फाइंड आउट करें, सरफेस पे यदि फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड जो है सरफेस पे यदि फाइंड आउट करेंगे तो सरफेस के लिए नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है उसके लिए यदि निकालेंगे सरफेस पे वही फॉर्मूला के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, वैल्यूज रख दो डायरेक्ट, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू पावर 9, और जो चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 माइक्रोकूलम, यानी 5 इंटू 10 टू पावर -7 लिखा था अपन ने उसको। नेक्स्ट जो है रेडियस जो दे रखी है, और रेडियस कितनी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 इंटू 10 टू पावर -2, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, इसका क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 का डिवाइड, 100 का जब डिवाइड लोगे तो 10 टू पावर 2 लिखोगे उसको, ऊपर जाके हो जाए 10 टू पावर -2 का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो इसको जब सोल्व करेंगे 9 5 से अगेन कितना हो रहा है 45, 10 की पावर 9 -7 कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में ये 10 है, ये 10 की पावर -2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, तो 1 2 कितना होता है -1, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 10 की पावर -2, यानी कितना हो जाएगा 45 इंटू 10 टू पावर -2, पर न्यूमरेटर में जाए कितना हो जाएगा +4, -2 +2 हो जाएगा, और 10 की पावर 2 +2 कितना होगा 4 न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ऐसे क्या करना है इनसाइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इनसाइड के लिए जो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन में क्या होगा कैपिटल आर क्यू। वैल्यूज रखें, वैल्यूज के की जो वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू पावर 9, जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है स्मॉल चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज जो दे रखा है 0.5 माइक्रोकूलम दे रखा है, 5 इंटू 10 टू पावर -7, और जो स्मॉल आर है, अब स्मॉल आर कहाँ पे बोला है एट सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, एट सेंटीमीटर बोला है, यानी यहाँ पे फाइंड आउट करना है 8 सेंटीमीटर पे, 8 सेंटीमीटर इनसाइड में हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या करना है तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 100 का डिवाइड लगेगा, 100 को 10 की पावर 2 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में है 10 की पावर 2, तो न्यूमरेटर में जाके 10 की पावर माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में यदि राइट करें कैपिटल आर, रेडियस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यदि दे रखी है तो मीटर में यदि कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -2 से, इसका क्या करना है क्यूब करना है, तो यानी जो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करो 45 को, 8 5 जा 44, और यहाँ पे 8 4 जा 32, 32 में 4 ऐड करेंगे तो कितना 36, 10 टू पावर 9 -7 कितना होगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 -2 0 हो जाएगा, यानी ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 9 -7 बनेगा, 10 की पावर 2 बनेगा, 10 की पावर 2 में -2 करना है तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 1, 0 बचेगा तो 1 आ जाएगा, 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ऐसे डिनोमिनेटर में देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर -2, 10 की पावर 1, 10 की पावर -2, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा
10⁻⁻⁴ का क्या करना है, क्यूब करना है। तो इसको जब लिखेंगे इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी वो कितनी आ गई, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 360 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 10⁻⁻⁴ का क्यूब, कितना लिख दोगे 10⁻⁻3, यानी इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी 360 × 10⁻+3, 36 या फिर ऐसे 36 × 10⁴ भी राइट कर सकते हैं वोल्ट पर मीटर। यदि इसको आगे भी यदि लिखना चाहे, ऑप्शन में कुछ अलग आंसर दे रखा तो इसको 3.6 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ऐसे ही फोर्थ जो क्वेश्चन पूछा है इसमें एट सेंटर, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी होगी, तो सेंटर पे तो अपन को पता है फॉर्मूला ये काम में लेना है, फॉर्मूला ये वाला काम में लेना है, फॉर्मूला ये वाला काम में लेना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेंटर पे, सेंटर का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, स्मॉल आर की वैल्यू यदि 0 कर रहे हो तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी 0 होगी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो एक टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, फोर्स ऑन द सरफेस, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ऑफ चार्ज कंडक्टर। फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, अपन को फोर्स फाइंड आउट करना है, चार्ज कंडक्टर जो दे रखा है उस पर फोर्स फाइंड आउट करना है। अब चार्ज कंडक्टर बोला है यहाँ पे, नॉन कंडक्टिंग चार्ज तो बोला नहीं है। चार्ज यदि कंडक्टर, कोई भी चार्ज कंडक्टर ले लिया, स्पेयर ले लिया, अदर कोई भी सरफेस हो सकती है, लेकिन नॉर्मली अपन क्या लेते हैं, स्पेयर यदि लेना, स्पेयर ले लिया। अब चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर का मतलब जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा वो क्या रहेगा, आउटर सरफेस पर रहेगा। आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब पॉजिटिव चार्ज यदि प्रेजेंट है तो उसमें क्या करेगा, इसका एवरेज जो एलिमेंट एरिया जो है, यदि कोई यहाँ पे एलिमेंट एरिया यहाँ पे मैंने ले लिया, ये वाला इसका एलिमेंट एरिया ले लिया मैंने, इसका जो स्पेयर है इसका एलिमेंट एरिया ds ले लिया, और इस पे चार्ज कितना परसेंट है, dq परसेंट है। तो इस एरिया पे क्या करेगा, अदर जो पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है ये क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, वही क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ऐसे अदर जो पार्ट है एक दूसरे से फोर्स लगाता है। ये जो चार्ज कंडक्टर जो दे रखा है उसका एवरेज स्मॉल एलिमेंट एरिया दूसरे एलिमेंट एरिया पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, वहां पे क्या पढ़ा था अपन ने, यदि काफी सारे चार्जेस दे रखे हैं तो किसी भी एक चार्ज पे जो फोर्स लगेगा अदर चार्जेस के कारण जो फोर्स लगेगा उन सभी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या करना है, सेम सिचुएशन यहाँ पे बनेगी। क्या बनानी है, ये जो चार्ज दे रखा है स्मॉल एलिमेंट लिया है, इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा सभी चार्जेस के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा उनका सम करना है। बट यहाँ पे अपन 2 ही चार्ज एलिमेंट मानते हैं, यानी आर्क ले लेते हैं, 2 स्मॉल एलिमेंट एरिया ले लेते हैं। एक तो ले लिया P, सॉरी A ले लेते हैं इसको A, और यहाँ पे पॉइंट B और C, तो 2 आर्क हो गए। एक आर्क तो कौन सा लिया अपन ने, ABC, एक आर्क तो कौन सा लिया ABC, यानी ये वाला। सेकंड जो आर्क लिया अपन ने वो कौन सा लिया, AC आर्क, ये वाला। 2 आर्क लिए, एक तो आर्क ये वाला और सेकंड आर्क ये वाला। अब देखो इसमें पॉइंट P, यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लेता है, यहाँ पे कोई पॉइंट P लिया है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फाइंड आउट कर रहा है। तो मान लेता है ये जो इसकी जो रेडियस है, जो कंडक्टिंग स्पेयर लिया है, फिर चार्ज कंडक्टर लिया, उसका रेडियस कितना दे रखा है, कैपिटल R दे रखा है।
चार्ज कितना दे रखा है, स्मॉल क्यू दे रखा है। अब इस पे जो चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट रहेगी, चार्ज कंडक्टर है उस पे चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, सिग्मा। तो इसके कारण ये जो चार्ज कंडक्टर इसके कारण यहाँ पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा की फॉर्म में निकाला था आउटसाइड में, कितना निकाला था, पॉइंट पी पे यदि कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे तो कितनी आएगी, सिग्मा पॉन में एप्सिलॉन नॉट बाहर के साइड में। ठीक है, ऐसे ही यदि कोई पॉइंट इनसाइड में दे रखा है, यदि कोई पॉइंट इनसाइड में दे रखा है, हमें पॉइंट क्यू पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, चार्ज कंडक्टर दे रखा, चार्ज कंडक्टर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, रेडियस काम में नहीं आएगा तो उसको छोड़ देते हैं एक बार। यहाँ पे कोई चार्ज क्यू परसेंट है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी चार्ज कंडक्टर के कारण यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी, जीरो। ये चार्ज कंडक्टर इनसाइड में प्रेजेंट है और अपन को पता है कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, उनके कारण जो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो ये दोनों काम में लेना है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी। अब अपन ने जो आर्क लिए एबीसी और एसी, तो मान लेते हैं एबीसी जो आर्क है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो तो होगी, एबीसी आर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो कितनी मान लेते हैं, E1 वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर की फॉर्म में। ऐसे जो एसी जो आर्क है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रेजेंट होगी वो क्या मान लेते हैं, A2 वेक्टर। यानी जो एबीसी आर्क है उसके कारण मतलब चार्ज प्रेजेंट है, इस पे चार्ज यदि प्रेजेंट है तो इस पे फोर्स भी लगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कितनी होगी, E1। ऐसे जो एसी आर्क कितने, ये वाला जो आर्क है जिसका स्मॉल एलिमेंट एरिया ds और चार्ज कितना परसेंट है, dq परसेंट है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी, E2 मान लेते हैं। अब जब इन दोनों जो स्मॉल आर्क जो दे रखे हैं उनके कारण यदि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट p और q पे यदि निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, जैसे पहले पॉइंट p पे निकालते हैं, पॉइंट p पे जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड में ये पॉइंट p, इसके इस पर जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे तो पहले तो एबीसी आर्क के कारण कितनी मानी अपन ने, E1 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड में, E1 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड जो आर्क लिया अपन ने एसी आर्क के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E2 वेक्टर। दोनों क्या दे रखे हैं, सेम डायरेक्शन में दे रखे हैं, सेम डायरेक्शन में यदि दे रखे हैं तो यानी जो पॉइंट P है उस पे जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कितनी आ जाएगी, EP वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस का क्या आ जाएगा, E2 वेक्टर। E2 वेक्टर वेक्टर लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लास्ट में लगा देना यदि वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है तो। पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है कंडक्टिंग स्फीयर की चार्ज कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट P पे वो तो कितनी है, सिग्मा फोर में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा फोर में एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस का क्या दे रहा है, E2। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, थर्ड आ गई। अब ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है पॉइंट Q पे कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो पॉइंट Q पे यदि कैलकुलेट करें, पॉइंट Q पे यदि कैलकुलेट करें वो टू सरफेसेस, फर्स्ट तो सरफेस कौन से लिए, मतलब फर्स्ट आर्क तो कौन सा है, एबीसी के कारण पॉइंट Q पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, एबीसी आर्क के कारण अपन ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी मानी है, E1 मानी है, तो E1 क्या होगा, इस वाले के कारण क्या होगा, बाहर की तरफ दूर जाते हुए, और E2 जो है यानी एसी जो आर्क है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 वेक्टर है, यानी इसके कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये भी क्या होगी, इस साइड में जाएगी, E2 वेक्टर। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर। देखो अब क्या करना क्या है, जो पॉइंट Q है उस पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी दे रखी है, टोटल जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी है, जीरो है, कितनी है, जीरो है। अब यदि जीरो यदि दे रखा है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर हटा दें, वेक्टर काम नहीं ले एक बार, E1 माइनस E2, इसका मतलब क्या है, E1 माइनस E2 की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है, दोनों जीरो कब होंगे, यदि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, या फिर माइनस E2 साइड में आके प्लस E2 हो जाए, E1 इज इक्वल टू E2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फोर्थ। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन फोर्थ आई इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में काम में लेना है, तो क्या बन जाएगा, बाई थर्ड एंड फोर्थ, बाई थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कितनी आ जाएगी, दोनों की जगह E1 E2 दे रखा है, उसमें एक ही यदि मान लें, दोनों को इक्वल मान रखा तो कितना मान लेते हैं, यहाँ पे E ही मान लेते हैं दोनों को, लेट। तो E1 E2 दोनों की जगह क्या काम में ले सकते हैं, E यदि काम में ले लें तो E यदि काम में लेंगे तो कितना हो जाएगा, E प्लस E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट,
यानी कि ट्वाइस ऑफ ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ट्वाइस ऑफ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2 क्या दे रखा मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में, यानी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये तो आ गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सेकंड अपन को देखना क्या है, नीचे राइट कर देते हैं। सेकंड अपन को देखना क्या कि फोर्स फाइंड आउट करना है किसके कारण, ये कंप्लीट आर्क एबीसी के कारण जो फोर्स लग रहा है एसी आर्क पे वो फाइंड आउट करना है। यानी अपन ने स्मॉल एलिमेंट लिए तो उस पे जो फोर्स होगा, फोर्स कितना होगा, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में Q। F इज इक्वल टू कितना होता है EQ, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो तो कितनी E, और जो चार्ज परसेंट रहेगा वो कितना हो जाएगा डेल्टा Q। DF लेके चल रहा है तो DF और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा DQ। यानी जो स्मॉल एलिमेंट एरिया लिया था DS पे, उस पे जो फोर्स लगेगा उसको DF से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल से, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट है ये काम मिलेगा, और जो चार्ज माना अपन ने वो कितना माना DQ। तो यहाँ पे जो फोर्स यदि अप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या करेंगे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या जाएगा DQ। तो ये आ गया स्मॉल एलिमेंट एरिया है उसके कारण फोर्स। दोबारा से देख लेना, अपन को क्या करना है, जो चार्ज कंडक्टर है उसके कारण क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो चार्ज कंडक्टर मान लिया ये कंप्लीट है, उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज कंडक्टर तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। अब यदि पॉजिटिव चार्ज यदि प्रेजेंट है तो यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो चार्ज कंडक्टर लिया उसको 2 आर्क्स में डिवाइड कर दें। एक तो आर्क कौन सा लिया ABC, सेकंड आर्क कौन सा लिया AC आर्क लिया। अब यदि दोनों जो आर्क है उनके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, फिर उससे सोल्व करेंगे। फोर्स फाइंड आउट करना है, फोर्स कैसे फाइंड आउट होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और फोर्स और चार्ज में ये रिलेशन होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और चार्ज, यानी अपन को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए। तो अपन ने जो स्मॉल आर्क माना AC, उस पे कितना है, इसका एरिया कितना मान लिया DS, और इसका जो चार्ज परसेंट है वो कितना मान लिया DQ। तो इसमें जब आगे जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे टू पॉइंट लगते हैं। तो पॉइंट P जो कि जो कंडक्टिंग स्पेयर है या फिर चार्ज कंडक्टर उसके आउटसाइड में होगा, और सेकेंड जो चार्ज Q है वो क्या रहेगा, जो अपन ने कंडक्टिंग स्पेयर या चार्ज कंडक्टर लिया उसके इनसाइड में। अब मान लेते हैं जो आर्क ABC है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी मान लेते हैं E1 वेक्टर। ऐसे ही जो आर्क AC है उसके कारण जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो कितनी मान लेते हैं A2 वेक्टर। अब जब इसको सोल्व करेंगे यानी P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे सोल्व होगी, ABC जो आर्क है उसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी मानी E1, तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी AB आर्क के कारण क्या हो जाएगी, दूर जाएगी। ऐसे जो AC आर्क है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट P पे वो भी क्या होगी, दूर जाएगी। तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में यानी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अपन को पता है यदि कोई भी कंडक्टिंग स्पेयर उसके आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टिंग जो चार्ज कंडक्टर है उसके इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे AP की वैल्यू कितनी रखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। क्वेश्चन नंबर कितने में, थर्ड आ गया। अब करना क्या आपको, जो चार्ज अंदर प्रेजेंट रह रहा है EQ उस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करिए दोनों आर्क के कारण। फर्स्ट वाला आर्क ABC है उसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, E1 है। तो क्या कर दो, बाहर के साइड में वो E1 वेक्टर। ऐसे जो आर्क AC है उसके कारण पॉइंट Q पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी मानी, E2। इसके कारण इस साइड में दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी जो चार्ज Q उस पे जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे Q जो पॉइंट है उस पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी है, 0, E1 माइनस E2। कोई भी 2 डिजिट्स है उनका डिफरेंस मतलब डिफरेंस 0 कब होता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, या फिर माइनस E2 इस साइड में आके प्लस E2 हो जाएगा। E1 इज इक्वल टू E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो दोनों यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है तो कितना मान लें E। इक्वेशन नंबर कितने, 4 आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 में काम में ले लें। E1 की जगह कितना रखना है, E, और E2 की जगह भी कितना रखना है, E प्लस E कितना होगा, 2E इज इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो कितना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब अपन को फोर्स फाइंड आउट करना है। पहले तो क्या करते हैं, स्मॉल जो अपन ने आर्क लिया है या फिर स्मॉल एलिमेंट चार्ज लिया है dq, उस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। स्मॉल एलिमेंट एरिया पे जो चार्ज प्रेजेंट dq, उस पे जो फोर्स अप्लाई हुआ df अदर आर्क abc के द्वारा, तो वो कितना df इज इक्वल टू E इंटू dq। E की वैल्यू रख देंगे ds अपॉन में, E की वैल्यू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यानी अब आगे यदि सोल्व करेंगे इसको, आगे यदि सोल्व करेंगे तो ये तो था स्मॉल एलिमेंट एरिया का फोर्स फाइंड आउट कर ले, स्मॉल एलिमेंट एरिया में फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे, यानी यूनिट dq इज इक्वल टू अब देखो इसमें ये चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना चाहे, dq सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन ने सिग्मा मानी है, इस पे कितनी मानी है, सिग्मा यदि मानी है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, इस एरिया ds के लिए dq अपॉन में कितना आ जाएगा ds, यानी dq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सिग्मा ds। यानी ये जो वैल्यू आई है, जो स्मॉल एलिमेंट एरिया पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो कितना हो रहा है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और dq की जो वैल्यू होगी कितनी रखोगे, सिग्मा ds। ठीक है, तो यानी जो फोर्स अप्लाइड हो जाएगा किस पे, स्मॉल एलिमेंट एरिया ds पे, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ds। तो इसको जब सोल्व करेंगे, ये ds के मल्टीप्लाई साइड में आके डिवाइड में df इज इक्वल टू, एक तो ये ध्यान रखना df अपॉन ds इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला है वो क्या आ गया, पर यूनिट एरिया पे जो अप्लाइड फोर्स है, पर यूनिट एरिया पे जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अभी यदि ये तो था स्मॉल एलिमेंट एरिया ds के लिए, कंप्लीट के लिए यदि फाइंड आउट करना है तो कंप्लीट के लिए ये स्मॉल एलिमेंट एरिया पे क्या आ गया, फोर्स आ गया। यदि कंप्लीट के लिए यदि फाइंड आउट करना है, दोनों साइड पे क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ds। तो यानी बचेगा क्या अपने पास, एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज लगा देंगे, तो ये डिफरेंस से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, यानी जो टोटल फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। एयर मीडियम में प्रेजेंट है तो एप्सिलॉन नॉट लगा दें, अदर कोई मीडियम में यदि प्रेजेंट है तो एप्सिलॉन हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ओके, तो ये हो गया। अब यदि E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्म में यदि निकाले हैं तो अपन ने EP और EQ दोनों क्या माना, सेम माना, E माना ना, तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E। यहाँ पे यदि काम में लेंगे तो कितना हो जाएगा, एंड जो स्मॉल एलिमेंट एरिया लिया था उस पे जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E रखना है तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना हो जाएगा 0। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, यानी जो फोर्स होगा स्मॉल एलिमेंट पे वो कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds। ये तो स्मॉल एलिमेंट एरिया पे यदि कंप्लीट पे यदि फोर्स फाइंड आउट करना है तो F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर यानी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, वही आएगा सेम ही 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds। ये आ गया टोटल फोर्स। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।